Okay, hello class 12th. Now today we are going to start with this suspended coil galvanometer, and in the previous video we have discussed what happen when the current carrying loop is kept in the magnetic field. जब किसी करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वी हैव नोटिस के आर डिफ्लेक्टिंग torque will act on it, and we have finded the value of that deflecting torque. That deflecting torque is given by tau equals to n I BA sin theta. When this theta equals to 90 degree, then deflecting torque will be equals to NIBA. So this we have calculated. Now what we have to do, we have to use that deflecting torque. उसी deflecting torque को use करना है और उसी principle के ऊपर आपका जो है suspended coil galvanometer based है. So let us see the construction first. इसकी कंस्ट्रक्शन में इफ आई सी के वी आर हैविंग टू टर्मिनल्स, एक तो T1 है और एक T2 है टू इनपुट द करंट. ओके, करंट को इनपुट करने के लिए वी आर हैविंग टू टर्मिनल्स, एक T1 है और एक 2 है. फ्रॉम हियर वी हैव टू इनपुट द करंट. देन वी आर हैविंग अ टॉर्शनल हेड ऑन विच द ब्राउन स्ट्रिप, एक ब्राउन की वायर को लेके मैंने क्या किया है, एक ब्राउन स्ट्रिप को मैंने ऐसे करके हैंग कर दिया है. एंड हियर ऑन दिस ब्राउन strip we are having a mirror. What is the function of mirror I will tell you later on. And then we are having a frame. This is what, this is the current carrying loop. ये current carrying loop है, ये frame है उसका. ओके, इसको फ्रेम कैसा है, इट इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. से फॉर एल्युमिनियम का होगा या किसी भी और चीज का हो सकता है, बट इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्यों ले रहे हैं, ताकि जो है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द कोर एंड दिस टेम्पररी दिस मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, इसलिए हम लोग ने इस कोर को क्या किया है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का लिया है. देन वी आर हैविंग दिस, इट इज बॉन्डेड विद अ कॉपर कॉइल. लूप किसका बनाया है हम लोगों ने, कॉपर कॉइल का बनाया है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नाउ let us see the principle. तो principle you know very well कि when the current is passed through this loop, then what happen, a deflecting torque will act on this loop. इस loop के ऊपर एक deflecting torque act करेगा, और जब deflecting torque act करेगा तो इस try to rotate, उसको किसी एक particular angle पे उसको rotate करेगा. और जब rotate करेगा तो we are having a spring here. यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक spring लगा दिया है. A spring is attached here. एक spring है. ओके, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग भी इस लूप के साथ रोटेट करेगा. एंड इन द स्प्रिंग अ रोटेटरी टॉर्क इज क्रिएटेड. ट्विस्टिंग टॉर्क, वी कैन से ट्विस्टेड टॉर्क इज क्रिएटेड. यहां पर एक ट्विस्टेड टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. सो जो एक ट्विस्टेड टॉर्क क्रिएट हुआ है, दिस शुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. नाउ सी हाउ टू फाइंड आउट. सो when the current is passed through this, करंट जब इससे पास हो रहा है, सो what we have done, करंट जब इससे पास हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगेगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा. सो दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय NIBA sin theta. सो हम लोगों ने उसको निकाल के रख लिया है. इट इज गिवन बाय NIBA sin theta, where B is the magnetic field, A क्या है, is the area, and theta is an angle between the loop and the magnetic field, and N is the number of turns in the loop. Now after this, let us calculate the twisted torque. ये क्या आ गया, deflecting torque. We are writing with tau d. Similarly, we can find out the twisted torque. Say write it with tau w. So tau w is given by c phi. Okay, tau w is given by c phi. इसको c phi से मैंने डिनोट किया है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे c क्या है, टॉर्सनिंग कांस्टेंट है, और phi इज द ट्विस्टेड एंगल. जो ये स्प्रिंग रोटेट हो रहा है, जो इसका एंगल है, तो दिस phi इज अ ट्विस्टेड एंगल. सो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, दिस इज से सेकंड इक्वेशन. सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, this tau d should be equals to this Tw. So we have NIBA sin theta equals to c phi. So from here I equals to how much, c phi upon Ni
BA sin theta. So we can say that this C is the constant torsion, it is a twisting constant, torsional constant. We can say this N is the number of turns, ये भी constant रहेंगे, okay, and B is the magnetic field, constant रहेगी, and A is the area of this loop, constant रहेगा. Sin theta is the angle between the magnetic field and loop, it will remain constant. No, sin theta will not remain constant because ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करने पे एंगल चेंज होगा. तो sin theta ये कांस्टेंट नहीं होगा और ये phi जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा. So that means कि we can say कि I is proportional to phi sin theta. Okay, I क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया किसके, phi sin theta के. Now we are having a problem, मुझे क्या करना है, इस phi को मेजर करना है. So जो ये साइन थीटा है, इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियल फील्ड क्रिएट करते हैं. रेडियल फील्ड कैसे क्रिएट करती है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो थीटा की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो 90 डिग्री पे जब वो हो जाएगा तो 90 डिग्री पे होने के बाद क्या होगा, साइन 90 विल बी इक्वल टू 1. सो वी सिंपली गेट आई प्रोपोर्शनल टू 5. सो आई क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, फाई के. सो बाय सिंपली मेजरिंग द ट्विस्टेड एंगल को मेजर करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस आई. ओके, सो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपली मुझे क्या करना है, फाई को मेजर करना है. फाई को मेजर करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली आ जाएगी. सो नाउ द प्रॉब्लम इज इन कैलकुलेटिंग दिस फाई. इस फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, मैंने क्या किया, एक यहां पे एक लैंप लगाया. ओके, व्हाई वी आर यूजिंग द लैंप से यहां पे से लैंप से रेज निकलेंगी, लाइट रेज. ऑब्वियसली लाइट रेज दे स्ट्राइक द मिरर को स्ट्राइक करेंगी एंड देन दे रिफ्लेक्ट करेंगी. जब करंट पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है उस कंडीशन में कि लाइट रेज सीधा स्ट्रेट, सपोज यहां पर मैंने स्केल लगा दिया है, हियर इज द स्केल अरेंज्ड, ये स्केल है गैलोरीमीटर का, दिस इज द स्केल. यहां पे क्या है, से इट्स अ जीरो मार्क हियर, और यहां पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. सो स्टार्टिंग में मैंने इस लैंप को ऐसे एडजस्ट किया है कि व्हेन द करंट इज नॉट पासिंग थ्रू दिस, सो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके सीधा इस पॉइंट ओ पे, या वी कैन से एट जीरो पे स्ट्राइक करे. जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो इस पे जीरो पे स्ट्राइक करेगी. ओके, दे मेक अप एंगल, यहां पे कोई एंगल बनाएंगी. उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द करंट इज पास, जब करंट पास होगा, सो ऑब्वियसली द वैल्यू दिस मिरर विल रोटेट विद द ब्राउन स्ट्रिप एंड विद दिस लूप. ये रोटेट करेगा, रोटेट करने पे एक पर्टिकुलर एंगल क्रिएट करेगा, और वी कैन से पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है पूरा ये रोटेट करेगा, पूरा रोटेट करेगा. तो ट्विस्टेड एंगल भी रोटेट करेगा, सब कुछ रोटेट करेंगे. ट्विस्टेड एंगल कितना है तुम्हारा, फाई है. सो वो रोटेट करेगा. सपोज ये रोटेट करके यहां पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, से दिस एंगल क्रिएटेड बिटवीन देम इज फाई. ये एंगल कितना क्रिएट हो गया, से दिस इज फाई. ये डिस्टेंस मैंने सपोज लिया डी, और डी को मुझे कांस्टेंट रखना है. डी विल बी रिमेन कांस्टेंट. डी कैसे कांस्टेंट रहेगा, डी को नियरली इक्वल टू हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं. नाउ ज्वाइन दिस, इसको मैंने ज्वाइन किया. से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इज डी. सो यहां से 10 phi we can say 10 phi equals to how much, it will be equals to small d upon capital D. कैपिटल डी की वैल्यू कितनी ली है आपने, 1 ली है. सो दैट मीन्स 10 phi equals to how much, सिंपली d, इसको 10 को हटा दो बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल. सो phi वी कैन से प्रोपोर्शनल टू d. phi क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, d. सो बाय सिंपली मेजरिंग द डिस्टेंस d, इस d को मेजर करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ phi. तो यहां से मेरा क्या आ गया, i, यहां से जो i आया है मेरा, इट विल बी d I proportional to phi and phi is proportional to d. So by measuring the value of d indirectly, इस d को measure करके d की वैल्यू कहां से मिलेगी, we can get the value from the scale. जो भी रीडिंग्स आएंगी that is the value of d. d की वैल्यू मुझे वहां से मिल जाएगी. So by measuring the value of d we can calculate the value of this phi and this phi will give me the value of this I. ओके, आई क्या, फाई क्या देगा मुझे, आई की वैल्यू दे देगा. वंस अगेन एक बार फिर से देखो व्हाट वी आर डूइंग.
These are the two terminals we are having. एक T1 है, ये T2 है, दो टर्मिनल्स मेरे पास हैं. ये टर्मिनल्स किस लिए हैं? टू इनपुट द करंट, करंट को इनपुट करने के लिए. उसके बाद क्या किया, यहाँ पे टॉर्सनल हेड है. टॉर्सनल हेड क्या करेगा, टॉर्सनल हेड मैंने क्यों लगाया, ताकि ये सब कुछ हैंग करना है मुझे, ये सब कुछ हैंग हो जाए. उसके ऊपर मैंने ये सब हैंग कर दिया. हैंग करने के बाद क्या है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है. ओके, यहाँ पर एक मिरर है. मिरर के एकदम फ्रंट में एक स्केल है. ओके, स्टार्टिंग में क्या है, लैंप से रेज निकल रही है. द रेज आर मेकिंग एन एंगल, द रेज आर स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट ओ. ओ पे वो स्ट्राइक कर रही है. ओके, ओ पे स्ट्राइक कर रही है. सो जब करंट पास करेगा तो पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम आपका रोटेट करेगा. इसको रोटेट होने से क्या होगा, यहाँ पर एक ट्विस्टेड एंगल क्रिएट होगा फाई. यहाँ पर भी सेम एंगल क्रिएट होगा फाई. सो वी हैव रिटन हियर फाई. फाई क्या है, फाई क्या होगा, फाई अगर हम लोग निकालें इस फाई को, तो फाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी, दैट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. सो यहां से इसको कैलकुलेट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फाई. इस फाई की वैल्यू मिल जाएगी. सो यहां से मेरा क्या आ गया, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. मेन प्रॉब्लम थी फाई को मेजर करने की. सो बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ डी, और डी कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा. बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ डी वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ फाई, एंड द वैल्यू ऑफ फाई विल गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस करंट flowing in the circuit. So this is your suspended coil galvanometer. Okay, suspended coil galvanometer की जो सेंसिटिविटी है हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. तो इसकी सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना हो तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करना है, इट इज प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन. इफ जो डिफ्लेक्शन है, जो एक डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, हमें उसको ऐसा बनाना है कि जो ये डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स जो फाई है, फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी ही ज्यादा आपका ये एक्यूरेट होगा. ओके, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएंगी. डिफ्लेक्टेड वैल्यू, जो डिफ्लेक्शंस हैं वो ज्यादा हो, दैट मीन्स फाई की वैल्यू ज्यादा आएंगी, तो आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर दिस इसको हम लोग दो तरह से सेंसिटिव बना सकते हैं. एक तो वोल्टेज सेंसिटिव बना सकते हैं और एक करंट सेंसिटिव बना सकते हैं. जहां पे हम लोग इसको करंट सेंसिटिव बनाएंगे वहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, करंट को. ओके, और जहां पे हम लोग इसको वोल्टेज सेंसिटिव बनाएंगे वहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, वोल्टेज को. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर. In the next video we are going to discuss about the pivoted type galvanometer. So till then, thank you very much.